हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समग्र पीएससी में। हमारी एक सीरीज़ चल रही है एमपीपीएससी पीवाईक्यू की। ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं एमपीपीएससी द्वारा आयोजित, उनको देखते हैं। आज हम देख रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर, जो अभी हुआ है 2025 में, अगस्त 2025 में। ठीक है, एक कल्चरल डिपार्टमेंट का पेपर है और इसको हम पूरे 150 क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके दो पार्ट आएंगे। पहले पार्ट में हम 80 क्वेश्चन को करेंगे और दूसरे पार्ट में बचे 70 क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके, ये सभी जो आगामी पीएससी परीक्षाएं हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे वह एमपीपीएससी प्री 2026 हो, एफएसओ हो, या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हो, उन सभी में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस स्थान से वन्य सामुदायिक रेडियो केंद्र का संचालन नहीं किया जा रहा? तो कहाँ से नहीं किया जा रहा है? सैलाना सैलाना रतलाम से। मेघनगर झाबुआ से किया जा रहा है, खालवा खंडवा से किया जा रहा है और बिजोरी छिंदवाड़ा से भी किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रमुख लाभ है? तो इसका लाभ कौन सा है? वर्चुअलाइजेशन एवं बेहतर सर्वर उपयोगिता। बिजली की खपत में वृद्धि नहीं है, भौतिक संग्रहण में निर्भरता ये भी नहीं है, और सीमित संसाधन पहुंच ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो फाजिल मोहम्मद ने गढ़ा अम्बापानी से नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। राजा भगत वाली ने साहेगढ़ से और रघुनाथ मंडलोई ने बड़वानी से। ये फरजंद अली हैं, इन्होंने धार से नहीं किया था। ये कहाँ से थे? ये थे पन्ना के अजयगढ़ से। ठीक है, तो ध्यान रखना, पन्ना के अजयगढ़ से थे फरजंद अली, इन्होंने वहाँ से क्रांति का नेतृत्व किया था। पेपर्स रिलेटिंग टू द एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं स्टीफन हिस्लॉफ। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर किसकी अधिक थी? तो किसकी अधिक थी? दोनों स्तरों पर लड़कों की। ठीक है, तो दोनों स्तरों पर लड़कों की ड्रॉप आउट दर अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतपुड़ा पर्वत से उत्पन्न होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी? बैनगंगा नदी। ठीक है, ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। कोरा मठ एवं जालपा देवी मंदिर में दोनों ही किस एक स्थान पर स्थित हैं? ठीक है, तो ये कुंवारा मठ और जालपा देवी मंदिर कहाँ पे हैं? जसों सतना में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? मोहम्मद माननीय न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुख्य न्यायाधीश रहे हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जनजातीय क्रांतिकारी का निधन आजीवन कारावास की सजा के दौरान अंडमान की जेल में हुआ था? तो किसका हुआ था? क्रांतिकारी भीमा नायक का। ठीक है, तो इन्हें सजा दी गई थी काला पानी की, तो वहीं पे इनकी शहीद हुए थे, मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त संबंध 156 के खोह अभिलेख में उल्लेखित महाराजा हस्तिन का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? तो किस वंश से है? परिव्राजक वंश से। ठीक है, इन्होंने कहाँ पे? बुंदेलखंड में, पन्ना के आसपास जो इनका राज्य था, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने शासन किया था। आगे देखते हैं, रामनगर शिलालेख के अनुसार गढ़ा के गौड़राज्य का संस्थापक कौन है? तो गढ़ा के गौड़राज्य का संस्थापक रामनगर शिलालेख के अनुसार कौन है? यादव राय। ठीक है, भारतीय रेलवे की रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार रेलवे नेटवर्क की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का देश में है स्थान चौथा है। ठीक है, आगे देखते हैं, व्यापक जनजातीय समाज में मनाया जाने वाला उत्सव कर्मा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो कर्मा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? एक वृक्ष के नाम पर। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा 19 जून 2025 को किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को लंदन में वर्ल्ड टीम बिलियर्ड्स प्रतियोगिता के सेमीफाइनल के दूसरे चरण में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हो इफान को हराने पर बधाई दी? तो किसने हराया था? दिव्या देशमुख ने। ठीक है, कहाँ हराया था? लंदन में।
म- पवन ऊर्जा क्षमता में 31 मई 2025 की स्थिति में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का देश में स्थान है 7वां। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सबसे कम योगदान किस उपक्षेत्र का है? तो सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? मत्स्य एवं एक्वाकल्चर का। ठीक है, तो इसका सबसे कम योगदान है प्राथमिक क्षेत्र में। मध्य प्रदेश की प्रियांशी प्रजापति ने किस विधा में जून 2025 में वियतनाम में आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो कौन सी कुश्ती के खिलाड़ी हैं प्रियांशी प्रजापति? नेक्स्ट देखते हैं। भारत में स्वदेशी डिजाइन से निर्मित प्रथम ड्राइविंग स्पोर्ट्स वेसल का नाम क्या है, जिसे 18 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो क्या है इसका? INS निस्तार इसका नाम है। ठीक है। भोपाल राज्य पर स्वतंत्र भारत का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण कब हुआ था? कब हुआ था? जून 1949 में। ठीक है, जून 1949 में जो भोपाल राज्य था वो भारत में शामिल हो गया था। बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किस शासक के विरुद्ध किया था? तो कौन सा शासक था चंदेरी में उस टाइम? मेदिनी राय। ठीक है, इसके विरुद्ध था बाबर का आक्रमण। नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में लक्ष्य क्रमांक 4 क्या है इसमें? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मध्य प्रदेश का स्कोर कितना था? तो मध्य प्रदेश का स्कोर रहा है इसमें 49। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में ज्ञान मिशन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान मिशन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है समावेशी और व्यापक विकास। ठीक है, तो हो गया मध्य प्रदेश का ज्ञान मिशन। मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो जनजातीय विकास खंड की संख्या कितनी है? 89। ठीक है, 89। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ है? ये हुआ है नवंबर 2022 में। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश में प्रथम 4 जिले कौन कौन से हैं? तो प्रथम 4 जिले कौन से हैं? पहला है इंदौर। ठीक है, फिर है जबलपुर, फिर है सागर और फिर है भोपाल। तो कौन होगा? इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, ये हैं मध्य प्रदेश के सबसे जनसंख्या वाले जिले। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के विषय पर लिखित पुस्तक द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कैप्टन J फोर्सेथ। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बॉक्स हैं। मध्य प्रदेश में कर्कराज मंदिर कहाँ स्थित है? कर्कराज मंदिर है उज्जैन में। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 23-24 में मध्य प्रदेश में सिंचाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनके कथन को देखते हैं हम। राज्य में सिंचाई के साधनों में कुएं और ट्यूबवेल का जो है वो शीर्ष पर हैं, ये सही है। और राज्य में सिंचाई के साधनों में तालाब दूसरे नंबर पे हैं, ये गलत है। राज्य में सिंचाई के साधनों में नहरों का स्थान चौथा है, ये भी गलत है। और डिंडोरी एवं अनूपपुर में शुद्ध सिंचित क्षेत्र राज्य के औसत से अधिक है, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? राज्य में सिंचाई के साधनों में कुएं और ट्यूबवेल का जो स्थान है वो शीर्ष है, सबसे ज़्यादा इसी से सिंचाई होती है। ठीक है। ढंडार नामक लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है गौड़ जनजाति के द्वारा। ये आप लोग जनजाति वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के विभिन्न उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य है इसका? है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के शासन क्षमताओं का विकास करना। ठीक है, तो ये पहला ही ऑप्शन इसका सही है। क्या है? सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के शासन क्षमताओं का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक ऑप्टिकल स्कैनर जो किसी चित्र को पढ़ने और उसमें से टेक्स्ट, ठीक है, को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम OMR। ठीक है, नहीं सॉरी, OMR नहीं, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
ठीक है, OCR कहते हैं उसको। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री कौन है? तो बाल विभाग की मंत्री कौन है? सुश्री निर्मला भूरिया। ठीक है, यह है महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री। प्रिंटर का रेजोल्यूशन जो होता है वो किस इकाई में मापा जाता है? तो उसको मापा जाता है अपन DPI में। ठीक है, डॉट पर इंच में। आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत सरकार को विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति दी गई है? तो कौन सी धारा है वो? धारा 14 है। ठीक है, इसके अनुसार एक विशेष न्यायालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कौन करेगा? राज्य सरकार। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सांची अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? तो सांची अभिलेख में मिलता है आर्मकारदाव का। ठीक है, किसका? आर्मकारदाव का उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सांची अभिलेख में। जब कोई वेब पेज सर्वर पर नहीं मिलता है तो HTTP में कौन सा स्टेटस कोड लगाया जाता है, लौटाया जाता है? ठीक है, जैसे आपने कहीं किसी भी ब्राउज़र पे आप सर्चिंग कर रहे हैं, अगर वेब सर्वर नहीं मिला, ठीक है, तो वहाँ पे आता है 440 नॉट फाउंड, ऐसा करके आता है। तो क्या आता है उसका? 404 स्टेटस कोड आएगा। वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ला को। ठीक है, ये कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से। इनकी एक रचना है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसीलिए मिला है इन्हें। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों के अनुसार नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखो, सतपुड़ा के पश्चिमी भाग को राजपीपला की पहाड़ियाँ कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ के अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र लगभग 900 मीटर ऊंचे हैं, ये भी सही है। और पश्चिमी सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 1325। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे पचमढ़ी है। ठीक है, उसी की ऊंचाई है 1325। मेकल श्रेणी विंध्य एवं सतपुड़ा को जोड़ने वाली कड़ी है, तो यह भी सही है। तो इसके ऑप्शन चारों सही हैं। ठीक है, कौन से? चारों सही है। एक बार और देख लीजिए कौन कौन से। सतपुड़ा भाग को, जो सतपुड़ा है वो पश्चिमी भाग को राजपीपला पहाड़ी भी कहा जाता है, सही है। और दूसरा ऑप्शन है, यहाँ के अधिकांश जो पठारी क्षेत्र हैं वो 900 मीटर ऊंचे हैं। तीसरा है सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई 1325 मीटर है। और मैकल श्रेणी जो है वो विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ने वाली कड़ी है। तो इसके चार ऑप्शन सही हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 किस माह में अधिनियमित किया गया था? तो किस माह में किया गया था ये किया गया था सितंबर में। ठीक है, आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल प्रतिशत में की दृष्टि से प्रथम 3 जिले कौन से हैं? तो प्रथम 3 जिले कौन से हैं? पहले देखो उमरिया, दूसरा है बालाघाट और तीसरा है श्योपुर। तो ये 3 जिले हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है, उमरिया, बालाघाट, श्योपुर। कौन से दो सेंसर मोबाइल की डिस्प्ले को हमारे फ़ोन पकड़ने के तरीके के अनुसार खड़ा, वर्टिकल या लेटा हॉरिजॉन्टल करने में मदद करता है? तो कौन सा करता है? इसमें करता है एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप। ठीक है, ये आपके मोबाइल की स्क्रीन को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं 42 क्वेश्चन, जिला देखेंगे और प्रस्तावित उद्योग केंद्र। ठीक है, तो इसका ग्वालियर में कौन सा है? ग्वालियर में है आपके मोहना। ठीक है, मंदसौर में कौन सा है? मंदसौर में है आपके सेमली काकड़। ठीक है, मंदसौर में है सेमली काकड़। और जो मुरैना में है आपके, वो मुरैना में है मवई। और धार में है कौन सा है? धार में है लाल बाग। ठीक है, एक बार और इसको देख लीजिए आप। एक मिनट मिटा के दिखाता हूँ मैं। जो आपका ग्वालियर है, ग्वालियर में कौन सा है? मोहना है। ठीक है, मंदसौर में कौन सा है? सेमली काकड़। मुरैना में है मवाई। और धार में है लाल बाग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं,
मध्य वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में ज्वार उत्पादन के संबंध में कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो देखते हैं 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है। देखो, मध्य प्रदेश में ज्वार के उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है, नहीं। ठीक है, देख लेते हैं पहले ऑप्शन पढ़ के। प्रदेश का ज्वार के उत्पादन में देश में 5वां स्थान है, और राज्य में सबसे अधिक उत्पादन डिंडोरी जिले में हुआ है। और डी है, राज्य में भिंड एवं ग्वालियर प्रमुख उत्पादक जिलों में से एक है। तो इसका डी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, जो राज्य में भिंड है और ग्वालियर है, ये प्रमुख उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गौड़ जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला मेघनाथ पर्व किस हिंदी माह में मनाया जाता है? तो ये हिंदी माह कौन सा है जब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है फाल्गुन में। ठीक है, मतलब सॉरी, जब जिस माह में होली होती है, फाल्गुन माह होता है। ठीक है, उसी में मेघनाथ पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जनवरी में निम्न वायुदाब होता है, दिसंबर में निम्न वायुदाब होता है, जनवरी में उच्च वायुदाब होता है, और इस ऋतु में रातें छोटी होती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जो जनवरी में निम्न वायुदाब कैसे होगा? जनवरी में तो हाई प्रेशर रहता है उधर पे। ठीक है, और दिसंबर में निम्न वायुदाब, ये भी गलत है। तो जनवरी में आपका होगा उच्च वायुदाब। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया सही। तो शीत ऋतु के संबंध में कौन सा कथन सही है? जैसे कि जनवरी में उच्च वायुदाब होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुंवर चैन सिंह का संबंध मध्य प्रदेश की किस रियासत से था? तो कुंवर चैन सिंह का संबंध किस रियासत से था? नरसिंहगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चतुर्भुज नाला जो है वो प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थल किस जिले में है? तो जो चतुर्भुज नाला है, जो शैल चित्र है, प्रागैतिहासिक शैल चित्र, ये है आपका मंदसौर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसम खां से युद्ध करते हुए कब आत्म बलिदान दिया था? तो ये दिया था 1564 में। ठीक है, किसके साथ लड़ते हुए? आसम खां, मुगल सेनापति। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करना, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत रिक्त स्थान की सामान्य शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है? ये केंद्र सरकार की शक्तियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, केंद्र सरकार ही निर्धारित करेगी इसके मानक। नेक्स्ट देखते हैं, पद्मश्री पुरस्कार से 2025 में सम्मानित प्रदेश के किस साहित्यकार ने निमाड़ी शब्दकोश और व्याकरण तैयार किया है? ठीक है, तो ये पद्मश्री पुरस्कार हैं, कौन है? श्री जगदीश जोशीला जी। इन्होंने निमाड़ी शब्दकोश और व्याकरण तैयार किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में हाईलाइट है इसको आप ज़्यादा तरजीह दीजिएगा। ठीक है, उनको ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। तो देवी की संगीत आराधना केंद्रित आयोजन है, किसका आयोजन है? माँ पीताम्बरा महोत्सव का। ठीक है, सलाइया समारी में पुरातत्व विधि से किए गए मलबा सफाई कार्य से यहाँ चंदेल कालीन मंदिर के भग्नावशेष प्रकाश में आए हैं। ये जो सलाइया समारी है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। ठीक है, तो ध्यान रखना सलाइया समारी कहाँ है? मध्य प्रदेश के पन्ना में। नालंदा को अपने मित्र बंगाल के पाल नरेश देवपाल से 5 गांव दान में दिलवाने वाला जावा एवं सुमात्रा का शासक कौन था? तो जो शासक था ये था बालपुत्र देव। ठीक है, कहाँ का शासक था? जावा एवं सुमात्रा का। और इसने नालंदा को अपने मित्र बंगाल के जो शासक थे, कौन सा? पाल नरेश देवपाल, उन्होंने उनसे 5 गांव दान में दिलवाने का अनुरोध किया था। ठीक है, वर्ष 2024-25 में किस समयावधि की क्रियाओं में से मध्य प्रदेश का कला पंचांग संबंधित है? ठीक है, तो कब से है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है,
2024-25 में ये जो मध्य प्रदेश का कला पंचांग है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सूत्रकाल में विद्याव्रत स्नातक किन विद्यार्थियों को किन विद्यार्थी स्नातकों को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? विद्याव्रत स्नातक। ठीक है, तो किसे कहा जाता था? वेद में वर्णित नियमों को पूरा करने वाले जो छात्र थे उन्हें विद्याव्रत स्नातक कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रशासनिक पत्राचार जो एक स्तर के मंत्रालयों या विभागों के मध्य किया जाता है, क्या होता है? होता है ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, तो जो प्रशासकीय पत्राचार है जो एक मंत्रालय या विभागों के स्तर में होता है तो ऑफिस मेमोरेंडम होता है। विश्व का प्राचीनतम एवं विशालतम स्टेडियम धौलावीरा में, ठीक है, धौलावीरा किस भाग से प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है दुर्ग भाग एवं मध्यम नगर के मध्य था। ठीक है, तो कहाँ से मिला है? दुर्ग भाग एवं मध्यम नगर के मध्य धौलावीरा। ठीक है, डाक सुपुर्दगी सुविधापूर्वक संपन्न कराने के लिए 6 अंकों की एक संख्या है जिसके अंतिम 3 अंक विशिष्ट डाक कार्यालय सुपुर्दगी क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, तो डाक से संबंधित कौन से हैं? पिन। ठीक है, 6 अंक का होता है, पिन संबंधित है इससे। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में लोक आयुक्त संगठन कब अस्तित्व में आया? तो लोक संगठन जो आयुक्त है, लोक आयुक्त संगठन, यह अस्तित्व में कब आया है? फरवरी 1982 में। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वर्गीय जनगण सिंह श्याम गौड़ कला केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जा रही है? तो इसकी स्थापना की जा रही है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में। ठीक है, पांडुलिपि प्रकाशन सहायता योजना के तहत राज्य के रचनाकारों की पहली रचना हेतु 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, इस योजना का लाभ लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो अधिकतम आयु सीमा है इसकी 45 ईयर्स। ठीक है, 45 साल। आयुर्वेद के ज्ञान की परंपरा को सर्वप्रथम किसने ग्रंथबद्ध किया था? जो आयुर्वेद की ज्ञान परंपरा है सबसे पहले किसने इसको क्रमबद्ध किया था, ग्रंथबद्ध किया था? तो किया था किसने? अग्निवेश ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। निराला सृजन पीठ पर निदेशक के रूप में किसने कार्य नहीं किया? तो किसने कार्य नहीं किया है? इसमें किया है कपिल तिवारी ने कार्य नहीं किया है। ठीक है, बाकी इन सभी लोगों ने कार्य किया है। पिथौरा बड़वा जो स्थानीय पुजारी है द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है? ठीक है, तो जो पिथौरा बड़वा है किस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है? ये गाया जाता है आपके ढाक के साथ। ठीक है, उपनयन संस्कार में आचार्य ब्रह्मचारी विद्यार्थी को किस मंत्र की दीक्षा देते थे? तो आचार्य इस ब्रह्मचारी को किस मंत्र की दीक्षा देते थे? ये देते थे आपको सावित्री मंत्र की। ठीक है, आगे देखते हैं। जनजातीय संग्रहालय भोपाल में 30 से 30 मई 2025 तक लिखंद्रा प्रदर्शनी में किसके चित्रों को प्रदर्शित किया गया है? किसके चित्रों को? तो भीली चित्रकार हैं शरद मेड़ा। ठीक है, इनके चित्रों को वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है लिखंद्रा प्रदर्शनी में। नेक्स्ट देखते हैं। 16 जनवरी 2024 में मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री कौन हैं? तो संस्कृति मंत्री कौन है वर्तमान में? धर्मेंद्र सिंह लोधी। ठीक है, ये कहाँ से हैं? दमोह जिले की एक विधानसभा है नोहटा, वहाँ से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए कौन सा कदम प्रस्तावित है? कौन सा कदम प्रस्तावित है इसमें? इसमें है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देना। ठीक है, ये प्रस्तावित है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा कम से कम भारतीय भाषाओं के लिए तो ये नहीं होगा। संस्कृत भाषा का अध्ययन ये भी नहीं है, और विदेशी भाषाओं के अध्ययन को प्राथमिकता ये भी नहीं है। कौन सा है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 को संशोधित कर कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया है इसको? 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये है ब्रह्मयज्ञ। ठीक है, ऋषियों के विचारों का अनुशीलन है इसमें। ये उपनिषदों द्वारा
प्रतिपादित सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा नानाजी देशमुख सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो नानाजी देशमुख सम्मान की जो स्थापना है ये 2012-13 में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना इसको, 2012-13 में नानाजी देशमुख सम्मान। आगे देखते हैं, अर्थाभावग्रस्त विद्वानों, साहित्यकारों, कलाकारों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता योजना 2023 के अनुसार वित्तीय सहायता के लिए आयु निर्धारित है, तो कितनी वर्ष इसके लिए? 60 वर्ष से अधिक। चरक संहिता के मूलाधार सूत्रों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इसमें है अतियोग। ठीक है, ये सही नहीं है। त्रिसूत्र में कौन हो गया? हेतु है, लिंग है, औषध है। आगे देखते हैं, भोजपुरी साहित्य अकादमी भोपाल द्वारा देवास में 6 जनवरी 2024 को एक दिवसीय ठुमरी समारोह का आयोजन किसकी स्मृति में किया गया? तो कहाँ हुआ है ठुमरी समारोह? देवास में। और कहाँ किया गया, किसकी याद में किया गया है? तो किया गया है गिरजा देवी की याद में। ठीक है, किसकी? गिरजा देवी की याद में। देखते हैं, किसी फाइल में नोट स्थान पर नोट दर्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसकी प्रक्रिया को कहते हैं नोटिंग। ठीक है, आगे देखते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार मध्य प्रदेश में पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? नेवाड़ी। किसने कहा था ये? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। मध्य प्रदेश में जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय खजुराहो का नाम क्या है? तो इसका नाम है आदिवर्थ। ठीक है, आदिवर्थ के नाम से जाना जाता है जनजाति एवं लोक कला राज्य संग्रहालय। आगे देखते हैं, जो एक पत्र जो एक ऑफिस के अधिकारी द्वारा दूसरे ऑफिस के अधिकारी को व्यक्तिगत संबोधन द्वारा लिखा गया हो, तो क्या होता है? ये होता है डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, डेमी ऑफिशियल लेटर। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष पंडित नंद किशोर शर्मा स्मृति पुरस्कार का जो आयोजन है ये भोपाल में किया जाता है। ठीक है, तो ये पंडित नंद किशोर शर्मा हैं, ये क्या हैं, कौन थे ये? तो ये शास्त्रीय संगीतकार थे, पंडित नंद किशोर शर्मा। आदि वेब पोर्टल, आदिरंग वेब पोर्टल किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो एक तैयार किया गया है बन्या प्रकाशन द्वारा। ठीक है, ये बन्या प्रकाशन द्वारा इसको तैयार किया गया है आदिरंग पोर्टल को। हाँ, तो दोस्तों हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव भी हैं तो उसको भी कमेंट कीजिए। चलिए, धन्यवाद।